controversy over the CM's house in the national capital is once again now at the center stage. An official complaint to the directed to the MCD commissioner has been filed, and the person who has filed this is a Delhi BJP spokesperson. And in this regard, the official complaint has ordered a survey and the reconstruction of the bungalow, which is located at the 6th Flagstaff. Joining me right now is Praveen Shankar Kapoor. सर, ये जो लेटेस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है सीएम हाउस के लिए, सीएम हाउस के अंदर जो ऑर्डर करना है सर्वे और जो रिकंस्ट्रक्शन है, उसके क्या तथ्य हैं और किस मामले के तहत ये कंप्लेंट आपने फाइल की है एमसीडी कमिश्नर? देखिए, पिछले 2022 से हम लोग लगातार मुख्यमंत्री के बंगले के पुनर्निर्माण के विषय पर बात करते हैं। इस पुनर्निर्माण जो कि अवैध निर्माण है, जिसकी DUAC ने परमिशन भी डिनाई कर दी थी 2020-21 में। मास्टर प्लान दिल्ली के अंतर्गत बंगला जोन है, हेरिटेज जोन है, सिविल लाइंस, वहां किसी बंगले का तोड़ के पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसे में 2022 से हम सब लोग ये सुनते थे और इस पर एक सुमोटो कार्यवाही नगर निगम को करनी चाहिए थी, दिल्ली नगर निगम को। मगर क्योंकि दिल्ली नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है 2022 से, तो उन्होंने इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने तो इस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी कंप्लेंट दायर की। तब मुझे लगा कि ये मामला जो है, जिस विभाग का दायित्व बनता है इस पर कार्यवाही करना, उसे जगाया जाए। और मैंने दिल्ली नगर निगम आयुक्त को एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें मैंने उनसे मांग की है कि एमसीडी के सेक्शन 343 के अंतर्गत इन्हें नोटिस दिया जाए पीडब्ल्यूडी को, और इस बंगले का सर्वे करके नगर निगम पता लगाए कि इसमें क्या क्या अवैध निर्माण हुआ है, क्या क्या अमलगमेशन हुई है अनऑथराइज्ड रूप में, और उस पर कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो करे, और उससे पहले सेक्शन 345A में इसका सीलिंग नोटिस दे। पर क्योंकि दिल्ली के जो इलेक्शन है वो कुछ ही महीनों में भी होने वाले हैं, और जिस तरीके से आप वर्सेस एलजी जो कंट्रोवर्सी है दिल्ली में वो हमेशा बढ़ती दिखती है, तो ये तो सीधातर यही बोला जाएगा कि ये डायरेक्ट आरोप है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामलों को लाया गया है और जब भी सीएम हाउस की बात आई है स्पेशली इन्हीं चीज़ों के ऊपर पॉलिटिक्स की गई है। आप अगर मेरे द्वारा लगाई गई कंप्लेंट को देखेंगी तो पाएंगी मैंने इसमें एक बार भी कहीं ये नहीं लिखा है कि ये मुख्यमंत्री के विरुद्ध मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूं। मेरी कंप्लेंट सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी कानूनों की अवहेलना करते हुए, DUAC की परमिशन डिनाई होने के बावजूद, दिल्ली नगर निगम से कोई परमिशन मांगे बिना जो बंगले का निर्माण किया गया, उसको लेकर के है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि उस बंगले में कौन रहता है। So this in fact is going to be now the flashpoint between the AAP and the BJP as of now when it comes to the legality on which exactly the CM house is concerned, where currently Atishi is now also residing. This is Simran for NewsX with video journalist Avinash. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.